दोस्तों, अगले 24 घंटों में क्या बात बनेगी? क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम होगा या फिर युद्ध होगा? सारी दुनिया की निगाह बस इसी सवाल पर आकर टिक गई है। और क्राइसिस ये है कि वक्त बहुत कम है, 24 घंटे से भी कम समय है। और इस समय के बीच में अगर अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो तो फिर एक ही विकल्प है, युद्ध, जंग। अब ईरान की मजलिस यानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद गालिबाफ, सीनियर मोस्ट लीडर हैं। पिछली बार इस्लामाबाद में इनके नेतृत्व में ईरान ने बातचीत की थी अमेरिका से। गालिबाफ का कहना है कि ट्रंप की धमकियों के बीच में, ट्रंप जिस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह तो बातचीत नहीं हो सकती। धमकियों के चलते बातचीत नहीं होगी। हालांकि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप अपना लहजा बदले, ट्रंप अपना स्टैंड चेंज करे। उधर मुस्तफा खामनई जो अब पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ हैं, बंदूक लेकर उनके हर जगह पोस्टर ईरान में लगे हुए हैं। मुस्तफा ही ईरान को इस वक्त लीड कर रहे हैं। मुस्तफा खामनई ने 3 बातें क्लियर की हैं। उनका कहना है कि ट्रंप को झुकना होगा, यानी ट्रंप अपना मिजाज पहले बदलें, धमकियां देने से बाज आएं। ईरान की ये तासीर नहीं है कि वो इस तरह के आदमी के आगे झुके या उससे बातचीत करे। तो ट्रंप को अपना लहजा बदलना होगा, ये मुस्तफा चाहते हैं। दूसरा, वो चाहते हैं कि जो नेवल ब्लॉकेड है, यानी जो हॉर्मुज़ की खाड़ी के इस तरफ जो यूएस नेवी का जो ब्लॉकेड है, जाम है, उसको वो हटाएं। और जो जंगी जहाज़ है यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिका का सबसे बड़ा वॉरशिप, इसको वहाँ से पीछे करें, इसको वहाँ से हटाएं, मौके पर ना रखें। अगर ये 3 बातें ट्रंप मानते हैं, इस तरह का जेस्चर देते हैं, इशारा करते हैं, तो फिर मुस्तफा की टीम इस्लामाबाद पहुँच सकती है। उधर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है कि ट्रंप शायद 24 घंटे में जो मियाद ख़त्म हो रही है युद्ध विराम की, उसको एक्सटेंड ना करें, उसका विस्तार ना करें। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ट्रंप सीधे सीधे अब डील चाहते हैं। और ये भी खबर आ रही थी कि अगर डील होती है तो ट्रंप खुद इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं आखिरी दस्तखत करने के लिए। तो ये व्हाइट हाउस का स्टैंड है। दूसरी तरफ एक और बात मैं सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, और ये तस्वीर आप देखें, ये रॉबर्ट मैली की तस्वीर है। अब इनका मैं बयान क्यों दिखा रहा हूँ आपको। रॉबर्ट मैली ने इससे पहले जो अमेरिका की तरफ से निगोशिएशंस हुए, कुछ निगोशिएशंस कामयाब हुए ओबामा के टाइम पे, कुछ निगोशिएशंस ईरान के साथ टूटे हैं। रॉबर्ट मैली जो हैं वो एक टॉप लॉयर हैं, लेकिन लॉयर से कहीं ज़्यादा ये एक टॉप निगोशिएटर हैं। इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें समाधान कराने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। अब रॉबर्ट मैली की बात पर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप और ईरान के बीच में बातचीत क्यों मुश्किल होती जा रही है। गौर करें, रॉबर्ट मैली कहते हैं, हिंदी में मैं उसकी कुछ ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ, ट्रंप जल्दबाज हैं और मूड के हिसाब से चलने वाले हैं। मूड के हिसाब से चलते हैं, जल्दबाजी करते हैं, वो ये कह रहे हैं। और ईरान की लीडरशिप अपनी बात पर लगातार डटे रहने वाली है, इसलिए ये बातचीत थोड़ा मुश्किल हो रही है। यानी रॉबर्ट मैली कह रहे हैं कि ट्रंप का जो मिजाज है, जल्दबाजी करना, एग्रेसिव होना, कहीं ना कहीं मूड के हिसाब से बोलना, धमकी दे देना, गाली दे देना, ये ट्रंप का मिजाज है। और दूसरी तरफ ईरान के लोग हैं जो अपनी बात पर, उसूल पर डटे रहते हैं। तो इस वजह से ये जो निगोशिएशंस हैं, जो हो जाने चाहिए थे, ये डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, सच कहूँ तो सवाल ना इस वक्त ईरान है, ना अमेरिका है, ना इस्लामिक सेना है और ना यूएस नेवी है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप साहब का मूड थोड़ा बेहतर होगा, मूड थोड़ा ठीक होगा। और अगर मूड ठीक होता है तो क्या ट्रंप यूएस ब्लॉकेड को, यानी जो अमेरिकन नेवी ने जो जाम कर रखा है हॉर्मुज़ की खाड़ी और समंदर में, उस जाम को वो खोलता है, ख़त्म करता है कि नहीं करता है। और दूसरा, जो मुस्तफा खामनई ने कहा कि अपनी जो बड़ी वॉरशिप है यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसको पीछे हटाता है कि नहीं हटाता है। अगर ऐसा ट्रंप करते हैं तो फिर तेहरान से मुस्तफा खामनई की जो टीम है, जिसमें अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री हैं, स्पीकर गालिबाफ हैं, ये इस्लामाबाद जा सकते हैं। ट्रंप की तरफ से वैसे भी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, ट्रंप के दामाद और उनके पुराने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त स्टीव विटकॉफ, ये तीनों लोग ऐसा कहा जा रहा है कि ये जल्द इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और अगर ऐसा होता है
तो बातचीत शुरू हो सकती। यानी कहीं ना कहीं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो फंसे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि भैया कहाँ हम किस तरह की बातचीत को हमने मंच दे दिया है, उनकी घबराहट भी थोड़ा कम होगी, दुनिया को भी राहत मिलेगी अगर एक बार ये बातचीत शुरू होती है। और हमारे आपके लिए अच्छी खबर ये हो सकती है कि तेल और गैस का जो दाम है वो नीचे आ सकता है, जो शेयर मार्केट है वो संभल सकता है, ग्लोबल इकनॉमी बेहतर हो सकती है। क्योंकि जंग अगर फिर से हो गई तो बहुत मुश्किल होगा इस बार, चाहे वो एलपीजी गैस सिलेंडर की मैं बात करूं चाहे पेट्रोल की बात करूं, दाम आसमान छुएंगे। तो बहरहाल सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होने जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट। और यही सवाल मैंने अमरीश मिश्रा साहब से पूछा। अमरीश मिश्रा साहब लगातार ईरान के पत्रकारों के संपर्क में, वहाँ की जो मिलिट्री लीडरशिप है या उनसे जुड़े लोग हैं उनके संपर्क में, स्थिति को और बेहतर से जानते हैं और आसानी से समझाते भी हैं। अमरीश भाई, क्या लग रहा है आपको कि ये मामला पूरी तरह से फंस गया है और इसी मामले में पाकिस्तान भी फंस गया है? आसिम मुनीर जो बहुत कॉन्फिडेंस में लग रहे थे आज से 2 दिन पहले, ऐसा लग रहा है कि अब उनके हाथ में भी चीजें नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए क्या है दीपक जी कि आसिम मुनीर वाकई फंस गए हैं, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की जो बातचीत होती रही है वो यस और नो वाली होती है, और अमेरिका ऐसे ही संबंध चाहता है, यस और नो। अब आसिम मुनीर सोच रहे थे कि मैं कन्विंस कर लूंगा और ईरान को कुछ ऐसी चीजें ऑफर करूंगा कि ईरान रिफ्यूज ना कर पाए, लेकिन ईरान ने रिफ्यूज कर दिया और ईरान ने कहा पहले नेवल ब्लॉकेड हटाओ। अब ये ऐसी चीज है जो अमेरिका ने अपने इतिहास में कभी नहीं की है कि वो कोई दबाव डाल रहा हो किसी दूसरी ताकत पे और उसकी उससे बातचीत चल रही हो और वो उस दबाव को हटा दे। आसिम मुनीर ने, अमरीश भाई, आसिम मुनीर ने परसों रात बात करी ट्रंप से और ट्रंप से कहा कि आप नेवल ब्लॉकेड खोल दीजिए तो मैं ईरान को समझा लेता हूं और ईरान राजी हो जाएगा। और ईरान वाकई राजी था। ईरान ने मिस्टर आसिम मुनीर से कहा कि भाई आप नावल ब्लॉकेट तो खुलवाइए पहले, ये जो शिप्स हैं यूएस की, इनको तो पीछे हटाइए, वहां से रास्ता तो खोलिए, तो हम आने को तैयार हैं इस्लामाबाद। अब ये बात आसिम मुनीर साहब ने ट्रंप को कम्युनिकेट करी। ट्रंप ने कहा कि हम विचार करेंगे इस पर, यानी एक इंडिकेशन दिया ट्रंप ने कि आसिम मुनीर की वो बात मान जाएंगे। लेकिन 2-3 घंटे के बाद ट्रंप ने कहा कि नावल ब्लॉकेड नहीं हटेगा। नावल ब्लॉकेड तभी हटेगा जब डील साइन करेगा ईरान। तो फिर आसिम मुनीर की तो बात नहीं मानी ना ट्रंप ने। अल्टीमेटली तो यही माना जाएगा कि नहीं मानी, और आसिम मुनीर जितना आसान समझ रहे थे उतना आसान मामला है नहीं। क्योंकि देखिए दीपक जी, वहां पर नेवल ब्लॉकेड मॉनिटर कौन कर रहा है? इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहा है, और इब्राहिम लिंकन को वहां से हटाने का मतलब है, और नेवल ब्लॉकेड उसके बिना हटे नहीं हट सकता। इब्राहिम लिंकन को हटाने का मतलब है कि अमेरिका झुका, और ये जो अमेरिका झुका ये ग्लोबल, क्योंकि पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रही है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देख रहा है। ये नंबर 1 है आज की तारीख, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट से भी बड़ा। तो इसलिए वो अमेरिका एक एक पॉइंट पे काम कर रहा है कि परसेप्शन की जो लड़ाई है उसमें हम कहीं पीछे ना होए, लेकिन उसमें पीछे उसको होना पड़ रहा है अब, क्योंकि बातचीत वाकई शुरू नहीं होगी और इसमें देखिए जंग हो जाएगी, क्योंकि इब्राहिम लिंकन पर सीधे हमला हो जाएगा। अब्राहम लिंकन यानी जो जंगी जहाज, दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसी जहाज में 5 से 6 हजार सेलर्स हैं, अमेरिका के नेवी मैन हैं। इसी में फाइटर जेट्स हैं जो यहाँ से टेक ऑफ करते हैं, इसी में बैलिस्टिक मिसाइल लैस हैं। और ये अब्राहम लिंकन ही सारे नेवल ब्लॉकेड को, यानी जो समंदर का रास्ता जाम किया है अमेरिका को, इसी शिप से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। क्या ये बात सही है अमरीश जी कि ईरान के पास वो मिसाइलें हैं, वो कैपेबिलिटी हैं कि इस जहाज को डुबो सकते हैं? वो क्या ईरान इस जहाज को डुबो सकता है? अरे ईरान तो देखिए इस जहाज को पहले ही डुबो देता, वो तो ये जहाज पीछे हट गया इस 40 दिन की जंग में। जहाज पीछे हटा ना, ईरान की मिसाइलें तो पीछे नहीं हटी। और जब जहाज इंडियन ओशन पहुंच जाएगा तो अब इंडियन ओशन में, हालांकि वहां तक ईरान की पहुंच है, लेकिन वो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक कारणों से इंडियन ओशन में नहीं चाहता है कि वो कुछ हमला करे। हालांकि डियोगो गार्सिया पे उसने किया था, पर वो एक आइलैंड है जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड आइलैंड, तो वहां पर हमला करना बनता है। इसलिए देखिए इब्राहिम लिंकन ने हम ये लुका छुपी का खेल खेला है, और इस समय वो एक तरह से आन बन गया है अमेरिका की, कि अगर वो हट गया तो फिर उसके बाद नेवल ब्लॉकेड बेकार हो गया। तो इसलिए ये देखिए एक ऐसा इशू है जो मेरे ख्याल से मेक और ब्रेक है, क्योंकि इसमें
या तो ट्रंप हटाएंगे इब्राहिम लिंकन को या नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे तो ईरान हमला कर सकता है। अमरीश भाई, एक नया डेवलपमेंट मैं देख रहा हूँ और इस तरह की चर्चा भी अरेबिक मीडिया में हो रही है कि मुश्तबा खामनाई जो बहुत गंभीर रूप से घायल थे, स्वस्थ हो गए हैं और अब वो फैसले ले रहे हैं। और कल ईरान की सरकार ने तेहरान में और कई बड़े शहरों में बड़े-बड़े पोस्टर लगाए, जिसमें मुश्तबा खामनाई हाथ में बंदूक लेकर जो है सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी मोर्चा संभाल लिया इन्होंने। ये एक मैसेज जा रहा है और उस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि तबाह कर देंगे इज़राइल को, अमेरिका को, इस तरह की बातें फ़ारसी पे लिखी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि अब सारे डिसीज़न्स मुश्तबा खामनाई ले रहे हैं? और मुश्तबा खामनाई अगर फैसले ले रहे हैं तो ट्रंप के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है? देखिए, मुश्तबा खामनेई का इस तरह से पोस्टर आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। वो एक मैसेज है कि ईरान जो है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार है और इस समस्या का जो अमेरिका और ईरान में या अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो पूरा विवाद चल रहा है, जंग का रूप ले चुका है, फिर अभी टेम्पररी संधि चल रही है, इसका फाइनल सॉल्यूशन बंदूक की नाल पे होगा। ओके। ये मैं एक ये और उनके मिलिट्री जो अली अब्दुल इलाही हैं, जो इस वक़्त कमांडर हैं आर्मी के, उनका भी बयान आया। उनका ये कहना है कि फ़ौज पूरी तरह से मुस्तैद है और हम अब जंग की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी सूरत में हम दबेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर आर्मी कमांडर कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अमेरिका के आगे दबेंगे नहीं, तो क्या आपको युद्ध की आशंका दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। और ये मुझे लग रहा है कि ईरान मन बना चुका है कि जो ईरान में जो कुछ सुधारवादी उदारवादी लोग हैं, जैसे आरागची और पेजेश्कियान, तो इनकी जो लाइन है कि अभी अमेरिका को और टाइम दो, ये वहां पर पिट गई ईरान। और जो इस्लामिक सेना की लाइन है, जिसको इस्लामिक सेना के असली नेता मुश्तबा खामनेई, कमांडर वगैरह सब हैं उस, लेकिन वो असली नेता है। वो इस्लामिक सेना की के माइंडसेट और पूरे एक तरह से, और जनता का भी यही मूड है। देखिए, इस्लामिक सेना की केवल बात नहीं, जनता भी ईरान में यही चाहती है। अभी रोज जनता का प्रदर्शन हो रहा है, आप जानते हैं, हर शाम को ईरान की जनता अपनी सेना के समर्थन में सड़क पे निकलती है। अभी 2-3 दिन पहले वहां नारे लगे थे और ये नारे ये लगे थे कि अगर ईरान के नेता समझौता करते हैं तो इस्लामिक सेना को नहीं मानना चाहिए। अब बताइए, तो जनता का ये मूड है। तो जनता का अगर संघर्ष का मूड है तो संघर्ष होगा। बड़ी बात करें, संघर्ष होगा। एक आखिरी सवाल, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा दिल से जवाब मिले। और आप क्योंकि ईरान को समझते हैं, उनके मिलिट्री जो लीडर्स हैं, उनके जो और बाकी एक्सपर्ट हैं, उनके आप टच में रहते हैं। अगर मैं ईमानदारी से पूछूं कि 24 घंटे बचे हैं, दुनिया जो है वो पीस चाहती है, शांति चाहती। अब शांति कैसे हो सकती है? अब ये बातचीत कैसे शुरू हो सकती है? और ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कामयाब कैसे हो सकती है? अब क्या मतलब, ट्रंप को क्या करना होगा, ईरान को क्या करना होगा? आपकी क्या राय है? बातचीत की कामयाबी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बातचीत शुरू हो सकती है अगर ट्रंप नेवल ब्लॉकेड हटा दे, या वो ये करें, कम से कम नेवल ब्लॉकेड मुंह से ना कहें कि हमने हटा दिया, इब्राहिम लिंकन को पीछे कर दे। ये भी संभव है। अगर वो एक सिंबॉलिक जेस्चर भी करते हैं तो ईरान एक और राउंड के लिए तैयार है। ये मैं जानता हूं, बट वो आखिरी राउंड होगा। ये वो कह रहा है कि जो हमारी शिप इन्होंने डिटेन करी, पहले उसको रिलीज करें, हाँ, शिप को रिलीज करें, फिर वो नेवल ब्लॉकेड हटाएं, फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन जो जंगी जहाज है उसको पीछे करें। 3-4 चीजें ईरान ने शर्तें रखी हैं। तो देखिए, शिप लौटाने पर तो ट्रंप ने ऑलरेडी बयान दे दिया था कल ही कि शिप हम लौटा देंगे। वो वो उतनी बड़ी समस्या नहीं, और ट्रंप लौटा देगा। मेन बात है इब्राहिम लिंकन को हटाएगा कि नहीं। और इस बार ईरान टेस्ट ले रहा है कि अब हम, पिछली बार हमारे मिसाइल के डर से इब्राहिम लिंकन हटी थी, इस बार हम देखते हैं कि ये ट्रंप के जो इरादे हैं उसका टेस्ट है कि ट्रंप कितना सच में पीस चाहते हैं। तो वो इब्राहिम लिंकन हटाएं, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। और उसको अगर हटती है तो फिर बातचीत को एक मौका हम और देंगे। अमरीश जी कह रहे हैं बातचीत कामयाब होती है, नहीं होती बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मुश्तबा खामनाई सारे फैसले ले रहे हैं। मुश्तबा खामनाई के पीछे इस्लामिक सेना खड़ी हुई है और इस्लामिक सेना, आप कह सकते हैं कि इस वक्त पूरे हौसले के साथ युद्ध लड़ने के मूड में, फाइनल जंग लड़ना चाहती है अमेरिका के साथ। लेकिन एक बात अमरीश जी ने अच्छी कही
कि अगर ट्रम्प जो ईरान की शिप कैप्चर कर रखी उस शिप को वापस करें, उसके बाद नेवल ब्लॉकेड जो जाम है उसको हटाएं और यूएसएस अब्राहम लिंकन जो सबसे बड़ा जंगी जहाज है समंदर में, उसको वो पीछे करें। अगर ये 2-3 फैसले ट्रम्प लेते हैं, तो फिर ये इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो सकती है और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच सकता है, ऐसा है। देखते हैं अमरीश भाई क्या होता है, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन मुझे तो अभी भी लग रहा है कि एक असमंजस की स्थिति है और सबसे ज़्यादा नुकसान ग्लोबल मार्केट का हो रहा है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था का हो रहा है और भारत भी उससे अछूता नहीं। अगर यही हालात रहे, हमारी जनता के लिए गैस का सिलेंडर, एलपीजी ये बहुत महँगा हो जाएगा, हमारे आपके सबके लिए पेट्रोल बहुत महँगा हो जाएगा। रुपए का डिवैल्यूएशन जारी है और उधर मैं देख रहा हूँ कि किसानों के लिए यूरिया है, फर्टिलाइज़र है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एल्युमिनियम की सप्लाई है, तमाम केमिकल्स हैं, हीलियम जैसी मटीरियल वहाँ से आते हैं। बहुत बहुत कुछ जो है आप कह सकते हैं कारोबार पर इसका असर पड़ेगा, किसानी पे इसका असर असर पड़ेगा और डोमेस्टिक हाउसहोल्ड पर, हर घर में इसका असर पड़ेगा, हर गाड़ी पर इसका असर होगा। इसलिए अगर ये युद्ध कहीं न कहीं रुके, युद्ध विराम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक पीस टॉक कामयाब हो जाए, एक परमानेंट पीस मिडल ईस्ट में आए। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरीश भाई, आप आए इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।